नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज वाला देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म। हम उपलब्ध हैं देश के प्रत्येक जिले में। आज हम बात करेंगे हमारे स्पेशल एपिसोड सफलता के सफरनामा में, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे सफल लोगों के बारे में और उनके जीवन के किस्सों के बारे में। जानते हैं कैसे उन्होंने आज जिस मुकाम पर वो पहुंचे हैं, जिस मुकाम पे आज वो काम कर रहे हैं, वो सफर कैसा रहा, उस सफर में कितने उतार चढ़ाव आए और उन उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आज वो सफलता के मुकाम पर पहुंचे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मेहमान रजनी सिंह चौहान जी से। ये जिला निवाड़ी की थाना प्रभारी हैं और इनकी पहचान आज सिर्फ जिला निवाड़ी नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश में हो रही है। ये एक ऐसी महिला थाना प्रभारी हैं जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ती हैं। कई सारे केस इनके पास जाते हैं जिसमें पारिवारिक समस्याएं होती हैं और वो रिश्ते टूटने की कगार पे आ गए होते हैं, लेकिन वो समस्या एक बार रजनी सिंह चौहान जी के पास पहुंचती है तो वो टूटता हुआ रिश्ता पुनः जुड़ जाता है और वो लोग अपनी पारिवारिक जीवन को सुख से खुशी से व्यतीत करने लग जाते हैं। तो स्वागत है आपका रजनी जी, नमस्कार। पहले तो आपको जन्म दिवस की बधाई, शुभकामनाएं ब्रेकिंग न्यूज वाला परिवार की तरफ से। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ, तो पहले तो हमने कई सारे सवाल आपके लिए बनाए हुए थे, लेकिन मैं शुरुआत उसी सवाल से करता हूँ जो आपकी पहचान बनती जा रही है कि रजनी मैडम के पास कोई केस जाता है पति पत्नी का जो तलाक की स्थिति पर पहुंच जाता है और रजनी मैडम पता नहीं क्या बातें करती हैं कि वो केस तलाक से ना होके पारिवारिक उसमें तब्दील हो जाता है, वो रिश्ता पुनः जुड़ जाता है फेविक्विक की तरह। तो आप क्या करती हैं उसमें विशेष? एक्चुअली विशेष तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, पर जैसे ही मेरे पास कोई ऐसे प्रकरण आते हैं तो पिता कई बार उनकी मेरे पास फेसबुक या कहते मेरे कुछ वीडियोस देख के आते कि मैडम मैं मेरी पत्नी से परेशान हूँ, ये समझती नहीं हूँ, आप एक बार काउंसलिंग कर दीजिए। तो मैं दोनों बच्चों को बुला के आमने सामने बात करती हूँ उनको जी। और ये समझने की कोशिश करती कि इनके बीच में जैसे की समस्या कहाँ पर है, जिसके कारण इनके बीच में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, जिसके कारण मतलब ये अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेने को तैयार है कि हम अलग हो जाते हैं। उसके बाद जब दोनों से पहले अलग अलग बात करती हूँ, दोनों की समस्या समझती हूँ, दोनों को आमने सामने बिठा के बात करती हूँ, तो बहुत सारे गिले शिकवे तो जब दोनों आमने सामने बैठ के बात करते हैं तो हो जाती है और जो बची खुची समस्याएं होती हैं उनके लिए मैं काउंसलिंग करती हूँ। ये काउंसलिंग कई बार कई घंटों मतलब सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से शाम को 4-5 बजे तक की चल जाती है। तो उसके बाद जब उनको चीजें समझ में आती है तो वो तैयार हो जाते हैं साथ में। ठीक है, तो ये तो वो आपकी पहचान हो गई है जो आपकी एक नई पहचान बनती जा रही है। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे शो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सफलता का सफरनामा। तो इस सफलता के सफरनामे में हम आपके जीवन के उस किस्से से शुरू करते हैं जहां आप हमें बताएंगी कि कैसे आपके मन में आया कि मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते मैं पुलिस विभाग में जाऊं। एक इतने अच्छे पद पे आप बैठी हुई हैं, तो ये सोच आपके मन में कहाँ से आना शुरू हुई? एक्चुअली मैं भिंड जिले की रहने वाली हूँ जी। जैसा कि लोगों के मन में धारणा है और लोग मानते हैं कई बार कि भिंड जिले में महिलाओं को बहुत ज्यादा घर के बाहर चल किया जाता है, वहाँ पर टाइप का माहौल होता है लड़कियों के लिए। तो वहाँ पर मेरी बेसिक स्टडीज वहीं से हुई है। तो जब मैं बाहर ट्यूशन या स्कूल जाती थी तो मैं कई बार मतलब देखती थी और स्वयं महसूस भी करती थी कि हमको बड़ा सोच समझ के घर से निकलना पड़ता है, बड़ा सोच समझ के किससे बात करें किससे बात ना करें, कौन क्या बोल देगा और उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये सब चीजें मेरे मन में चलते रहती थी। जब मैं इन चीजों से गुजरती थी तो ये सब चीजें मेरे मन में चलती रहती थी। उसके बाद जब मैंने 12th पास किया तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने लिए तो कुछ अच्छा कर ही पाऊँ, इसके साथ में जो अन्य महिलाएं हैं जो अन्य लड़कियां हैं उनके लिए भी मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे थोड़ा बहुत उनके जीवन में सुधार आ पाए। तो मेरे पिताजी जो स्वयं पुलिस विभाग में ही हैं, वर्तमान में प्रधान आरक्षक हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि
चाहो तो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दो और अगर तुम सेलेक्ट हो जाती है तो हमारी तरफ से तुमको सपोर्ट है जी। और तुम ज्वाइन करना और अच्छे से काम करना जी जी। जिसके बाद मैं प्रेरित हुई और मैंने एग्जाम दिया तो मैं सेलेक्ट भी हुई और आज आप लोगों के सामने काम भी कर रही हूँ जी। तो मतलब जैसा कि आपने बताया कि आपके अंदर ये विचार 12वीं के बाद आपके पिता के समर्थन के साथ आया, तो आपकी वर्तमान जिम्मेदारियों में आपके पिता का बहुत बड़ा रोल है। साथ साथ मुझे आपसे बस एक छोटा सा और सवाल जानना है कि अभी आप पुलिस विभाग में कार्य कर रही हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं पुलिस विभाग के अलावा किसी और विभाग में भी बेहतर कर सकती थी? मतलब पुलिस विभाग में भी बहुत अच्छा आप कर रही हैं, लेकिन आपको स्वयं में लगता है कि क्या मैं इसके अलावा किसी अन्य विभाग में या किसी अन्य क्षेत्र में भी काम कर सकती थी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं किसी और डिपार्टमेंट में अगर मुझे जाने के लिए कोई कहेगा तो मैं वहाँ पर काम कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे खाकी वर्दी से इतना प्रेम है कि मैं इसके बिना मेरी लाइफ को सोच ही नहीं पाती जी। और अगर मैं कहीं और होती तो शायद इतना अच्छा काम कर ही नहीं पाती जी। और अभी वर्तमान में आपकी निवाड़ी जिले में पोस्टिंग है, तो निवाड़ी जिले को आप किस तरीके से देखती हैं कि आपके आने के पहले उस जिले में महिला पुलिस को लेके या महिला अपराध को लेके क्या स्थिति थी और आपके आने के बाद वो क्या बदलाव हुई, इस बारे में थोड़ा आप कुछ बताएं। देखिए, अपराध तो घटित होते रहेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, माहौल बदल रहा है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें जो हम सोचते हैं कि जिससे हमारे जीवन में बढ़ा मतलब जिनसे हमारे जीवन में सुविधाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे जीवन में असुविधा का भी पर्याय बन रही है। तो अपराध घटित होना एक अलग चीज है, अपराध भी बढ़ेंगे, जनसंख्या भी बढ़ेगी और पुलिस के पास क्राइम भी आगे आएंगे। मेन चीज है मेरे निवाड़ी में आने के बाद लोगों में महिला पुलिस कर्मियों की प्रति सोच के तो मुझे पहले का तो नहीं पता, पर मैं जब से इस जिले में आई हूँ और मैंने यहाँ पर काम करना चालू किया तो आज स्थिति ये है कि निवाड़ी जिले के चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, कोई प्रौढ़ उम्र की महिला हो, युवा महिला या लड़की हो, कोई भी हो, वो बिना संकोच के थाने पर आती है, बात करती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो केवल इसलिए आते हैं कि मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा था, मुझे आपकी याद आ रही है। और कई बार कुछ लोग ऐसे आते कि मैडम मुझे आपसे कानूनी मदद नहीं थी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑफ रिकॉर्ड मदद करें, जिससे मुझे मेरी समस्या का समाधान हो जाए। तो बेसिकली मेरा ये सब बात बताने का मतलब ये है कि निवाड़ी जिले के लोगों में पुलिस के प्रति, महिला पुलिस के प्रति एक विश्वास का भाव बढ़ा है। तो आप एक महिला हैं और पुलिस विभाग में हैं, हमारे आजकल समाज में परिवर्तन आ रहा है, माता पिता बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित अब करने लगे हैं, तो आप आजकल की माता पिता को क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि आपके जीवन में अभी आपने बताया कि आपके पिता का बहुत बड़ा रोल है जिस वजह से आप पुलिस विभाग में हैं, तो आप उन माता पिताओं को क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो भी जिस क्षेत्र में जाएं बेहतर कर सकें और उनका वो विश्वास बनाए रखें? देखिए, दो चीजें होती हैं जो मेरा मानना है कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपके माता पिता को आप पर ये भरोसा होना चाहिए कि मेरे बच्चे को हम जहाँ पर भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी अन्य कार्य के क्षेत्र में, उसमें मेरा बच्चा अच्छा करेगा और जहाँ पर गलत करेगा वहाँ पर माता पिता समझाएंगे तो मेरा बच्चा उनकी बात भी सुनेगा। अगर ये वाला भाव माता पिता और बच्चों दोनों के बीच में होगा, बातचीत में पूरी ना होगी, मतलब उनमें समरसता होगी, तो कोई भी माता पिता और कोई भी बच्चे बहुत आगे अपने बच्चों को माता पिता आगे ले सकते हैं और बच्चे माता पिता के जो उनका सहारा होता है उसको लेकर बहुत आगे जा सकते हैं। नहीं, तो ये तो अब आपने बहुत सलाह दी है माता पिता को, साथ ही आप युवा पीढ़ी को क्या बोलना चाहोगे कि युवा पीढ़ी कैसे तैयारी करे, वो कैसे किसी पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी में जाए? क्योंकि आज आप भी देख सकते हो कि सरकारी नौकरी में भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उस कठिन प्रतियोगिता में वो कैसे compete करे, कैसे वो धैर्य बनाए रखे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मोबाइल का प्रेम छोड़ना पड़ेगा जो लोग तैयारी करते हैं, सोशल मीडिया का प्रेम छोड़ना पड़ेगा जो तैयारी करते हैं,
मैं अक्सर देखती हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मोबाइल से एक विशेष प्रकार का लगाव है। आप लोग पहले कुछ बन जाओ, फिर मोबाइल भी उपयोग करना, सोशल मीडिया का भी जितना चाहे यूज करना। पर अभी आप अपनी पढ़ाई के 12 घंटे में से 6 घंटे को मोबाइल को यूज करने में खराब कर रहे हो। आप मैं देखती हूँ बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर 5 मिनट 10 मिनट पढ़ेंगे, फिर दोनों घंटे चेक करें किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का कोई अपडेट तो नहीं हुआ। तो ये सब चीजें कंसंट्रेशन को खराब करती है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, इट मीन्स कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। इस बीच में हमें कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जब तक आप में एकाग्र नहीं होंगे, जब तक आप में लगन नहीं होगी, तब तक आप सफल नहीं होंगे। फिर आप ये भले ही कहते रहे मैंने तो 12 घंटे पढ़ाई करी, मैंने 18 घंटे पढ़ाई करी, पर मैं फेल हो गया। मेरा मानना ये है कि अगर आप 6 घंटे भी मन लगा के पढ़ाई करते हैं और लगातार अगर आप 6 महीने एक सिस्टम, एक जो टाइम टेबल होता है उसमें पढ़ाई करेंगे, तो आप यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर ही होंगे। नहीं, जैसा कि आपने अभी बोला मोबाइल को लेके कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी एक दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि मोबाइल से पढ़ाई कुछ हद तक आसान हुई है, जो ऑनलाइन कोर्सेज़, ऑनलाइन क्लासेस आई हैं, उसमें बच्चे कैसे बैलेंस बनाएँ? क्योंकि हम मोबाइल को आज हुँ, आप पढ़ाई करिए, जी, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आप लीजिए, जी, पर जो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और व्हाट्सएप और बहुत सारी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जी, इनको अनइंस्टॉल कर दो ना भाई अपने फोन से। बिल्कुल अगर सही कहा, आपके लिए नेसेसरी है वो वाला ऐप रखो, बिल्कुल सही बाकी कहा। आप अनइंस्टॉल कर जी। दीजिए। 6 महीने की आप अपनी जीवन में सेटअप नहीं कर सकते। तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर आपने कोई लक्ष्य को पाना है तो उस लक्ष्य के लिए आपको कुछ चीज़ों से मोह छोड़ना पड़ेगा तभी आप उस लक्ष्य को पा पाओगे। हाँ, और दूसरी बात उसके बाद हम रोना रोते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने बहुत प्रयास किया था, ऐसा नहीं है। जी, बहुत मैंने कहीं पढ़ा था कि असफलता केवल ये सिद्ध करती थी सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। बिल्कुल तो सही, जब आप फेल होते तो आपको टूटने दुखी होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको स्वयं का एनालिसिस करने की जरूरत है जी, कि मैंने कहाँ पर गलती करी जी, जिसकी वजह से मैं वो 100 सीख में से एक सीख नहीं ले पाया। बिल्कुल, मैं नहीं कहती कि आप पहले नंबर पर आओ, आप 100वें नंबर पर आओ ना, 100 सीख है। बिल्कुल, पर अगर आप 100 में से भी बाहर हो गए, इतनी हमारे प्रयास में कहीं न कहीं थोड़ी-सी तो कमी थी, जी, और उस कमी को हमें कैसे पूरा करना है ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ना कि हम बैठ के दुखड़ा रोएँ, हम फेल हो गए, अब हमें क्या करें? अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा। तो ऐसा ना सोच के हमें खुद से ही मोटिवेट होके अपनी कमियों को एनालाइसिस करके और दोबारा से अच्छे रिदम के साथ तैयारी शुरू करनी है। अब मैं आपसे एक राय चाहता हूँ हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, मतलब बेटियों को आप क्या बोलना चाहेंगी? कैसे आज के समाज में वो खुद को तैयार करें? कैसे आज के समाज में हमारी बेटियाँ खुद को मजबूत करें और खुद को सुरक्षित करें? इस पे आप क्या बोलेंगी? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले बेटियों को स्वयं को संयमित करने की ज़रूरत होगी। जी, क्या होता है, मैंने कई बार देखा है जब हम छोटे शहरों से बड़े शहरों में पढ़ने जाते हैं, जी, तो वहाँ की चकाचौंध से हम इस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं कि हम जो मूल काम करने आए हैं, जी, हम वो छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चालू कर देते जी, हैं, और वो रूप बहुत अलग-अलग होते हैं। जी, आजकल साइबर क्राइम जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा बच्चियों के साथ घटनाएँ हो रही हैं, वो साइबर क्राइम की वजह से हो रही है। बिल्कुल, हम सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, अपने नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने परिवार की जानकारी दे रहे हैं, और वो सारी बातें जो केवल हमें पता होनी चाहिए, हम दूसरों से शेयर कर रहे बिल्कुल, हैं। और वो कहीं न कहीं फिर आपके लिए दुष्परिणाम उसके सामने देखने को मिलते हैं। जी, तो पहली चीज़, हमें जो भी बच्चियाँ या बच्चे हैं, हमें अपने माता-पिता का भरोसा नहीं तोड़ना है, किसी जी, भी रूप में नहीं। जी, अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, कोई गलत व्यवहार करता है, जी, तो आपका और आपके माता-पिता के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड होना चाहिए कि आप बेझिझक जाके अपनी मम्मी को या पापा को या परिवार के किसी सदस्य को अपनी बात बता पाएँ कि आज मेरे साथ ऐसी घटना हुई। ये जी, आप कब बता पाएँगे? जब आप उसमें कहीं से कहीं तक गलत रूप में इन्वॉल्व
नहीं होंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज, सोशल मीडिया का जो मैंने अभी आपको बताया है, मोबाइल फोन, माता पिता से भी मैं कहना चाहूंगी, अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं यूज करने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो समय समय पर आप उनके फोन को चेक करिए कि वो कौन सी ऐप चला रहे हैं, कौन सी साइट चला रहे हैं, किस नंबर पर किस सेगमेंट की बात हो रही है, रात में कितनी लेट नाइट वो ऑनलाइन है। ये सब चीजें माता पिता को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज का समय, आज का सिनारियो ऐसा है कि बच्चे बच्चे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पर आप माता पिता हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को रास्ते से भटकने दें। बिल्कुल। रजनी सिंह चौहान जी की आगे की क्या तैयारियां हैं? अभी जिस तरीके से उनका रूप जो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है कि रजनी सिंह चौहान जी महिलाओं के हित के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, महिला अपराध पे अंकुश लगा रही हैं, साइबर अपराध पे बहुत तेजी से आप काम कर रही हैं। इसके अलावा हमें रजनी सिंह चौहान की और क्या नए रूप अभी देखने को मिलेंगे इस निवाड़ी जिले के अंदर? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं कोई भी काम करती हूँ वो बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ किया हुआ नहीं होता। मेरा मन जिस चीज के लिए बोलता है मैं वो काम करती हूँ। ठीक है, मेरे किए गए कई काम हो सकता है लोगों को अच्छे भी ना लगते हों। कई वीडियोस में अपडेट करती हूँ तो कई लोग उस पर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि ज्ञान देना बहुत आसान है और ऐसा है वैसा। अभी मैंने रिसेंटली एक बच्चा सब्जी बेच रहा था रोड पे बैठ के, तो मैंने उसको जाके मैं रास्ते से निकली तो मैंने देखा कि यार ये बच्चा यहाँ पर बैठा है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। तो ये मेरे मन की बात, मैंने उससे जाके उससे बात करी, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद मैं उसको समझाऊं तो वो चीजों को समझे, जो वो कर रहा है उस चीज को ना करके पढ़ाई की ओर अग्रसर हो। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट मुझे पढ़ने के लिए मिले कि ज्ञान देना बहुत आसान है, गरीबी बहुत कुछ कराती है, और अलग अलग आप चाहते तो पैसे दे देते, आप ऐसा करते वैसा करते तो नहीं। पर जो मैंने सोच के किया वो मेरी सोच मुझे पता है, मैंने ये सोच के किया कि मैं इस बच्चे को, अगर आपकी नजरों में वो गरीब है तो मैं उसको पैसे देती और उस पैसे में दे दूँ, वो फिर से वही काम करेगा। गरीब अगर है वो, तो मैं उसको पढ़ाई के लिए अग्रसर करूंगी कि वो अपनी गरीबी को पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ के दूर करे, ना कि वो सब्जी बेच रहा है तो मैं उसके लिए और उसको प्रोमोट करूँ कि तू पैसे ले ले बेटा, तू बेचा रहा है और तू आगे भी सब्जी बेचते रहे। तो बेसिकली मैं कोई भी काम बहुत सोच के नहीं करती हूँ। मैं कहीं जाती हूँ, मुझे कुछ ऐसा दिखता है अलग टाइप का, मतलब वो मेरे मन को छू जाती है वो चीज, तो मैं उसके लिए बात करती हूँ, एफर्ट करती हूँ या काम करती हूँ। बहुत सारी चीजें वीडियो में क्रॉप होती है जो मैं उसमें अपलोड नहीं करती हूँ, जो मुझे इतना लगता है उतना ही अपलोड करती हूँ। तो प्लानिंग के साथ कुछ नहीं है, बट मैं इतना आश्वासन जरूर दिलाना चाहूंगी कि जो मैंने भरोसा इस जिले में बनाया है, मैं उसको ही बस कायम कर पाऊँ। रामराजा सरकार की इतनी कृपा बनी रहे, इससे ज्यादा बढ़ती मेरी कुछ नहीं। चलिए, तो रामराजा सरकार का आपने नाम ले लिया है, उन्हीं के नाम के साथ हम इस शो को क्लोज करते हैं और आपको पुनः एक बार जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही आशा करते हैं इसी तरह आप जिले में, प्रदेश में अपना नाम और महिलाओं के क्षेत्र में जो आप विशेष कर रहे हैं वो इसी प्रकार से आप करते रहें। थैंक यू सो मच।